हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर का हम सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले अध्याय में वृद्धि विकास की अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, दर्शन, वृद्धि और विकास का अंतर हमने पढ़ लिया था। सेकेंड टॉपिक हमारा विकासात्मक कार्य चल रहा है, जिसमें हम अगला क्लास आज लेंगे विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक कार्य। ठीक है। तो प्रत्येक सामान्य प्राणी की विकास क्रम में कई अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं को विकास की अवस्थाएं कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न प्रकार से बांटा है। यहाँ आप देखिएगा, पहला अवस्था है शैशवावस्था। जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। दूसरा है बचपनावस्था, बेबीहुड। इसको 15 दिन से 2 वर्ष तक की अवस्था को माना गया है। पूर्व बाल्यावस्था तीसरा होता है अर्ली चाइल्डहुड। 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। फोर्थ है स्टूडेंट उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, जो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। इसके बाद किशोरावस्था है, एडोलसेंस, जो 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक चलता है। और 6 है स्टूडेंट प्रौढ़ावस्था, जो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक चलता है। और नेक्स्ट है हमारा मध्यावस्था, मिडिल एज, जो 41 वर्ष से स्टार्ट होकर के 60 वर्ष तक चलता है। लास्ट है वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से मृत्यु पूर्व तक चलता है। ठीक है। अब हम एक एक अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। पहले हम सर्वप्रथम शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। सबके अपने अपने विचार हैं, जरा सा देखिएगा आप ध्यान से। हरलॉक महोदय ने कहा, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो 2 वर्ष तक चलती है। मतलब इनके अनुसार 15 जन्म से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह मतलब 15 दिन। ठीक है। जन्म से 15 दिन की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है। इसके बाद कौन सा अवस्था होता है? बचपनावस्था। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये जो विकासात्मक स्टेज हमने बताया, अवस्था बताई, ये हरलॉक महोदय के अनुसार ही है। ठीक है। हरलॉक महोदय ने कहा कि जन्म से लेकर के 2 सप्ताह की जो अवधि होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। इसके बाद की जो अवस्था होती है 15 दिन से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? बचपनावस्था कहते हैं। देखिए, एक ही परिभाषा में इन्होंने दोनों चीज़ों को डिफाइन कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कुप्पुस्वामी के अनुसार। कुप्पुस्वामी जी ने कहा कि शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है। इन्होंने शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक को माना है। क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था के संबंध में कहा है कि शैशवावस्था औसतन जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, जिनमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, जिससे बालक चलना, बोलना और रेंगना सीखता है। क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या कहा स्टूडेंट? इन्होंने कहा कि नहीं, जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से लेकर के, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है। और यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जिसमें बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है। रेंगना मतलब वही चलने का जो प्राथमिक रूप होता है वही होता है, तो रेंगना भी सीखता है। ठीक है। अब हम स्टूडेंट शैशवावस्था के प्रकार पढ़ेंगे या स्टेजेस पढ़ेंगे। शैशवावस्था को स्टूडेंट 2 भागों में बांटा गया है। 2 स्टेज होते हैं इसके, पार्ट न्यूनेट अवस्था और न्यूनेट अवस्था। शैशवावस्था के भी 2 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था की 2 उप अवस्था होती है, जिसे हम पार्ट न्यूनेट अवस्था या और दूसरा न्यूनेट अवस्था कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ये 2 अवस्था कब से कब होती है, तो देखिएगा,
पाठ न्यूनेट अवस्था जो होती है, इसके संबंध में कहा कि वह है पाठ न्यूनेट अवस्था वह अवस्था है जिसमें से बच्चे की नाल को काटकर माँ से अलग कर दिया जाता है। अब शिशु स्वतंत्र जीव होते हैं। यह अवस्था जन्म के बाद 15 से 30 मिनट तक होती है। दूसरा है न्यूनेट अवस्था। न्यूनेट अवस्था पाठ न्यूनेट अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। न्यूनेट से तात्पर्य है नवजात शिशु। हरलॉक ने इसे जन्म से 2 सप्ताह तक माना है, जबकि अन्य वैज्ञानिकों ने इसे जन्म से 3 या 5 वर्ष तक माना है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषता देखिएगा। शैशवावस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था की विशेषता ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था अपरिपक्वता की अवस्था होती है। अपरिपक्वता का मतलब होता है इस अवस्था में बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं, अनमैच्योर बच्चा होता है। और शैशवावस्था पराश्रितता की अवस्था होती है। पराश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित होना। इस अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। अपरिपक्वता का मतलब देखिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। किसी भी प्रकार का उनमें परिपक्वता नहीं होता है। तीसरा देखिएगा स्टूडेंट, शैशवावस्था की व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होती है। मतलब इस अवस्था में बच्चों के जो व्यवहार होते हैं वो लगभग सब में एक समान होते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये। ठीक है। जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, ये सारे भय, ये सभी बच्चों में होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सारे बच्चों में एक समान होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कहते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। फोर्थ है, शैशवावस्था के संवेग तीव्र होते हैं। संवेग तीव्र होते हैं, इसका मतलब होता है कि इस अवस्था में जो बच्चे के संवेग होते हैं तुरंत परिवर्तित होते रहते हैं। तुरंत वो हंसेगा, थोड़ा सा आपने खिला दिया वो हंसने लगेगा। माँ आ गई, हंसने लगा। और जैसे ही माँ चली, माँ के जाने के बाद तुरंत वो रोने लगता है। तुरंत जरा सा आप तेज आवाज में बात कर दीजिए तो वो डर जाएगा। और तुरंत आप उसके सामने एक बॉल लेते आइए या फिर उसके कोई पसंद का चीज़ लेते आइए तो क्या होगा? हंसने लगेगा। वही कह रहे हैं कि ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो संवेग होता है बहुत तीव्र गति से परिवर्तित होता है। ठीक है स्टूडेंट। फिफ्थ है, शैशवावस्था में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब इस अवस्था में बच्चे के हर बच्चों का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता इसमें होती है। सभी बच्चों का व्यवहार लगभग एक समान नहीं। कुछ बच्चे बहुत तीव्र गति से डेवलप करते हैं तो कुछ बच्चे मंद गति से डेवलप करते हैं। बात समझ में? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसके बाद शैशवावस्था समायोजन की अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो इस बाह्य वातावरण में जब आता है तो उसको बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो फिजिकली इस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाता है, उसको ढालने का प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि माँ के गर्भ का जो टेम्परेचर होता है इस वायु वातावरण के टेम्परेचर से थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो इस वायु वातावरण के टेम्परेचर में जब वो आता है तो उसको बहुत सारा समायोजन करना पड़ता है। इसी तरह से उसको हर तरह का समायोजन एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि शैशवावस्था जो होती है वो पूर्ण रूप से समायोजन की अवस्था होती है। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्लास पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।